अगर अब कहीं जाने का सोचा, अपने हाथ से मारूंगा तुम्हें। शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी शादी। मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन इसे हटाओ यहाँ से। मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, यहाँ। मुझे सीरियल किलर मूवीज देखने का बहुत ज़्यादा शौक था एंड जब भी मैं कुछ ऐसा देखता था तो मुझे सेम वाइब, सेम सोचें आती थी, दिन में भी रात में भी। लाइक मुझे ऐसा फील होता था जैसे मैं भी उस सीरीज का या उस ड्रामे का हिस्सा बन चुका हूँ। बिलफर्स्ट मेरे सामने एक नाइफ पड़ी है और मैं उस नाइफ को लेके अपने दिमाग में 10 थॉट्स बना लूंगा कि इस नाइफ से, इस चाकू से ये किया जा सकता है। एंड ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। जो लोग कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया असर नहीं रखता, वो गलत सोचते हैं, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो चुका है। एंड ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, इवन हर उस बंदे के साथ हुआ होगा जो इन जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है। उनके लिए ना ये एक अजीब सा ऑब्सेशन बन जाता है, कंटिन्यूसली डार्क थॉट्स का आना, वायलेंस पैटर्न्स। खैर बहुत मुश्किल से मैं इन चीज़ों को क्विट कर पाया, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा था कि ऐसी चीज़ें देखना, सोचना और फिर बन जाना बहुत आसान लगता है, स्पेशली ऐसे दौर में जहाँ पे सिस्टम तुम्हें हीरो और विलन का फ़र्क ही गलत समझा रहा हो। आपने कभी ये सोच के देखा है कि एक ड्रामा, मूवी या कोई एक सीरीज़ का कोई भी सीन कितनी देर तक एक इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है? कभी कभार कोई सीन हमारे दिमाग में कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ सीन्स हमारे दिमाग में कुछ दिनों के लिए छप जाते हैं और कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम हमारे दिमाग में छपे रहते हैं। लाइक वो परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। एंड ये वो स्टेज होती है जहां पे आके चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। उमर हयात, जिसने कुछ दिन पहले सना यूसुफ का मर्डर किया था, क्योंकि 5 साल का बच्चा नहीं था, ये 22 साल का था, अच्छी तरह जानता था कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने गलत रास्ता चुना। आखिर उसने क्या सोच के ये सब कुछ किया? क्या उसे ये लगता था कि किसी की जान लेने का उसे हक है? एंड सबसे खतरनाक बात, किस कॉन्फिडेंस के साथ वो उसके घर में एंटर हुआ। ये सब कुछ एक ड्रामेटिक स्टोरी की तरह लगता है, जैसे कोई एक फिल्मी सीन हो, क्योंकि हमने ये सब कुछ मूवीज, ड्रामाज और सीरीज में ही देखा है। ये वीडियो सना यूसुफ के बारे में नहीं है, क्योंकि सना के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जान चुके हैं। ये वीडियो है उमर हयात जैसे लोगों के बारे में। अनफॉर्चुनेटली इन जैसे मर्डरर्स के पीछे पाकिस्तानी ड्रामास का एक बहुत बड़ा रोल है। आई नो कि कुछ लोग मेरी इन बातों पे तनकीद भी करेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देख के चलिए। पाकिस्तानी ड्रामास में एक स्टोरी बहुत ज्यादा कॉमन यूज की जाती है, जहाँ पे एक लड़का बहुत ज्यादा पोजेसिव होता है एक लड़की के लिए, या फिर वो एक लड़की की ना को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे उसकी ईगो हर्ट होती है, और इन सब चीजों को लव का नाम दे दिया जाता है। और ये सब कुछ हर नए आने वाले ड्रामा में दिखाया जा रहा है, जहाँ पे वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज जैसी चीजों को बहुत ज्यादा कॉमन करके दिखाया जा रहा है। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मैंने कुछ ड्रामास के सीन्स देखे। ड्रामास लाइक इश्क है, दीवानगी, तेरे बिन, मस्त मलंग, इन सब ड्रामास में एक चीज को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करके दिखाया जा रहा था। वो ये है कि अगर तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलता तो उसे हासिल करो, फिर तुम्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। शादी नहीं करूंगी, शादी शादी। मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन इसे हटाओ यहाँ से। इन शॉर्ट ये ड्रामाज हमें ये सिखा रहे हैं कि ट्रू लव वो होता है जो जिद बन जाए, जो इंसान की ऑब्सेशन बन जाए, जो एक लड़की की नो को इग्नोर कर दे, क्योंकि एट द एंड लड़की ने हाँ ही बोलनी है, वरना हैप्पी एंडिंग कैसे होगी भाई। इन ड्रामास को देखने के बाद जब रियल लाइफ में लोग अपनी चाहत को हासिल नहीं कर पाते, तो उनके साथ वही होता है जो इन ड्रामास में दिखाया जाता है। क्या लगता है तुम्हें कि सना यूसुफ को एक दिन बस जाके किसी ने गोली मार दी? क्या इतना सिंपल था ये? नहीं, शी वॉज प्रोबेबली ब्लैकमेल्ड फॉर वीक्स, शी वॉज थ्रेटन्ड एंड स्टॉक्ड कंटिन्यूसली। उस लड़की के साथ वो लड़का कांटेक्ट में था एंड वो उस लड़की से हाँ सुनना चाहता था अपनी फ्रेंडशिप के लिए, अपने प्रपोजल के लिए, लेकिन जब सना ने ना कहा तो उसके साथ वही हुआ जो एक पाकिस्तानी ड्रामा में सस्पेंसफुल और थ्रिलर सीन बन सकता था। मतलब ये कि पागलपन को हमने लव का नाम दे दिया है, और कमाल की बात यह है कि ऐसे लोगों को हमने सिंपैथी भी दे दी है, जस्टिफिकेशन भी दे दी है। अगर तुमने मीडिया में मेरे बारे में भौंकने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, मैं दोनों को जान से मार दूं। पाकिस्तानी ड्रामास में जो मेन कैरेक्टर होते हैं उसको बहुत ज्यादा टॉक्सिक और इगोइस्टिक करके दिखाया जाता है, क्योंकि लड़की अगर उस लड़के की जिद या फिर उसकी अब्यूज को बर्दाश्त कर ले तो एंड पर वही लड़का हीरो बन जाता है। तालियां बजती हैं और अक्सर ऐसे ड्रामास
अवार्ड भी जीत लेते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को प्रमोट करके तो इनको हैप्पी एंडिंग मिलती है। मैंने पाकिस्तानी ड्रामा का एक सीन देखा जहाँ पे एक लड़का लड़की को किडनैप कर लेता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है और वो उसके घर वालों को धमकी देता है, जबरदस्ती निकाह करता है और एंड पर वही बंदा पूरे ड्रामा का ड्रीम मैन बन जाता है। ऑडियंस भी उसी को टीआरपी देती है, लाइक करती है क्योंकि वो एक बैड बॉय है ना, और हमारी ऑडियंस को वैसा ही कुछ चाहिए, कुछ अलग सा। एक और सीन था जहाँ पे एक हीरो अपनी बीवी को रात के वक्त बांध देते हैं रस्सियों के साथ ताकि वो भाग ना जाए। कबीर छोड़ो, कबीर छोड़ो प्लीज, कबीर मेरे को छोड़ो, तुम्हें लग जाएगी, छोड़। कबीर छोड़ दो, कबीर तुम छोड़ दो। एंड कमाल की बात, लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि एक मर्द अपनी बीवी को कंट्रोल में रखा रहे। लेकिन दूसरी तरफ रियल लाइफ में अगर सेम चीज़ उमर जैसा बंदा करता है तो हम लोग इतना शॉक्ड क्यों होते हैं? जब ड्रामास में नो का मतलब यस दिखाया जाए, पागलपन को प्यार का नाम दे दिया जाए, तो जो ऑडियंस होती है, जो इन ड्रामास को देख रही होती है, वो इन्हीं चीज़ों से तो कॉन्फिडेंस लेते हैं। इन शॉर्ट जो हमारे ड्रामास का हीरो होता है वो असल में एक विलन होता है, लेकिन हमारा जो कैमरा है वो उस एंगल को दिखाता ही नहीं, और यही सबसे बड़ा मसला है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सब कुछ एक एक्ट है, सबको पता है कि ये सब फेक है, एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। रियल लाइफ में करना और एक ड्रामा के सीन में करना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आई एग्री। लेकिन वीडियो के शुरू में जैसे मैंने कहा कि बेशक वो एक एक्ट ही है, लेकिन ऐसे सीन्स हमारे दिमागों पे एक गहरा असर छोड़ जाते हैं। एक बैड इन्फ्लुएंस डेवलप होता है जो हमें उस हीरो जैसा बनने पर, उस जैसा काम करने पर मजबूर कर देते हैं। जो चीजें हम रोज देखते हैं उन चीजों को हम सोचना शुरू कर देते हैं, और जो हम सोचते हैं उन चीजों को हम फील करना शुरू कर देते हैं, और जब फील रियल लगने लगे तो हम उस एक्ट को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ये सिंपल साइकोलॉजी है। आज की यूथ किसी भी सेंसिबल पर्सन को रोल मॉडल नहीं मानती। ये यूथ उस ड्रामा के हीरो को फॉलो करती है जो 25 एपिसोड तक लड़की का पीछा करते हैं, उसे रुलाता है और लास्ट एपिसोड पे जाके सॉरी बोल के हीरो बन जाता है। एंड ये कोई इधर उधर की एग्जांपल नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ड्रामास के डायलॉग्स को कॉपी करते हैं, अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं कि अगर वो ना माना या ना मानी तो जबरदस्ती करूंगा। और ये पागलपन सिर्फ प्यार तक नहीं रुकता, इसका जो असली कोर है वो है इज्जत, गैरत और बदला। हमारे ड्रामास ने एक चीज को बहुत कॉमन कर दिया है कि एक लड़की अगर तुम्हें रिजेक्ट करती है, ना बोलती है, तो वो सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं है, वो तुम्हारी इज्जत का मसला बन जाता है, और फिर बदला लेना तुम्हारा हक है। और फिर जब ऐसे बदले जस्टिफाइड लगने लगे तो वहां से क्राइम स्टार्ट होता है। ये तुम्हारी स्क्रीन पे चलने वाली कहानी असल में तुम्हारे दिमाग की जो वायरिंग है उसको चेंज कर रही है। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा सबर, तुम्हारी फीलिंग्स सबको तबाह कर रही है भाई। हर वक्त जिद, कंट्रोल और बदले जैसी चीजों को देखना और इनको ग्लूमराइज करना सोसाइटी के ज़हन को तबाह कर रहे हैं। और वो मर्डर्स जिनकी कहानी तुम न्यूज में देखते हो, उनकी कहानी इन्हीं ड्रामास से स्टार्ट होती है। इन ड्रामास प्रोड्यूसर्स और स्क्रिप्ट राइटर से मेरा सवाल है, टीआरपी चाहिए कि लाशें? आपको व्यूज चाहिए या फिर उमर जैसे और हीरोज को पैदा करना है? क्योंकि ये लोग स्क्रीन पे एक जहनी मरीज को सुपरस्टार बना के दिखा रहे हैं, और फिर इन जैसे लोग पता क्या कहते हैं, हमें क्या पता था ऑडियंस सीरियस ले जाएगी। ये जितने भी ड्रामा प्रोड्यूसर्स हैं, 2 टके के स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जिनका एक ही स्टोरी है हर ड्रामा में, 30 एपिसोड में उन्होंने बस वायलेंस दिखानी है, अपनी जिद दिखानी है, प्यार, ऑब्सेशन दिखाना है, पागलपन दिखाना है। इन सबको सिर्फ एक बात समझनी चाहिए कि वो सिर्फ ड्रामास नहीं बना रहे, वो इंसानों के दिमाग को शेप कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त।